अब मैंने सच ही आज बताऊंगा, ठीक है। पास्ट है तो जज नहीं करना, ठीक है। पास्ट है, जज नहीं करना। यहाँ पे बात जो है बड़ी घटिया होने वाली है। तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझे कुछ और बताया था पहले इसलिए। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. घोड़ा आपका बेटा है या बेटी? क्यूरियस टू नो। मैं बताती हूँ कैसे बेटी है। ये बेटी है। वो तो आई लव यू बेटा। शुरू से मतलब यहाँ से शुरू करते हैं, हम दोनों कैसे मिले। 2 साल पहले का टाइम था। मैं अपने हॉस्टल रूम में बैठा था। मेरा हुआ था ब्रेकअप मेरी एक्स के साथ, और मैं सही वाला डिप्रेशन में। तो मेरे लिए तो दुनिया थी ख़त्म। अब मैंने सच ही आज बताऊंगा, ठीक है। तब मेरा यूट्यूब का स्टार्ट था, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। तो मैंने देखा, वैसे तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो इसकी प्रोफाइल सामने आ गई। यहाँ पे बात जो है बड़ी घटिया होने वाली है। मैंने देखा कि इसको फॉलो कर रहा है वाईटी प्रीडेटर। तो मैंने कहा लगता है वाकई कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, इसको फॉलो करते हैं। मैंने फॉलो कर दिया। हाँ, पहले मैं ही डीएम में घुसा था। तो मैम मेरी बॉल आ गई आपके डीएम में, प्लीज़ मैम बॉल देते। तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझे कुछ और बताया था पहले इसलिए। क्या बताया था? अस्तगफुरुल्लाह, मैंने आज तक नहीं कहा। पता है ऐसा वैसे प्यारी बहुत थी, इसलिए भी मैंने, ठीक है। फिर मैंने फॉलो कर दिया और मैंने डीएम भी कर दिया। फिर जब इसने रिप्लाई दिया, मेरी जो खुशी थी, मैंने कहा ओह बड़े यूट्यूबर का रिप्लाई आ गया मुझे। अच्छा पता है क्या, फिर मैंने अपने साथ वाले को बताया, वो मुझे रिप्लाई आ गया इसका, उतने इसके ये देखो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, इसका मुझे रिप्लाई आ गया। क्योंकि तब मेरे लिए तो 7 के फॉलोअर बड़ी बात थी। ये भी मैंने, वैसे मुझे याद है ये लाइन मैंने कही थी, कितनी प्यारी है, चेक कर इसका रिप्लाई आ गया। मैंने फिर बात की, हमारी मेरे ख्याल में थोड़ी बात हुई थी, है ना। आज पक्का ब्रेकअप हो गया। हिलो नहीं, हिलो नहीं। हमने एक पबजी साथ खेली थी, मुझे याद आया। एक मैच लगाया था पबजी का। फिर मेरा यूट्यूब चला था ना। उसके बाद मेरा डॉक्टर पिकाचू के साथ कोलैब हुआ, और एकदम से मैं कुछ ही हफ्तों में माशाल्लाह वायरल हो गया। काफ़ी मेरी वीडियोस आगे जाने लगी। तो इसने फिर मेरी वीडियो देखी और इसने मुझे मैसेज किया कि मुझे तुम्हारी वीडियोस बहुत पसंद है। ये मैसेज मेरे पास अभी भी पड़ा है, उससे पिछले वाले डिलीट हो गए। इसने मुझे ये बॉल वाला मैसेज किया था फेसबुक प्रोफाइल पे। बात तो मैसेज ही नहीं किया मैंने। अभी दिखाया तो। अच्छा किया होगा, मैं भूल गया। इसने मुझे फेसबुक पे भी स्टॉक किया हुआ, इसने मुझे इंस्टा पे भी स्टॉक किया हुआ। थोड़ी बहुत बात शुरू हुई रोज। है कि मुझे बातें हम लोग बात करें टेक्स्ट के ऊपर, मुझे अच्छी तरह याद है। वो नहीं, वीडियो के नीचे टैग लगाए जाते थे, व्यूज ज्यादा आते थे। मैं इसे कहती तुम अच्छे टैग्स यूज किया करो, ज्यादा व्यूज आएंगे। ये मुझे कहता था, हम यूज करता हूँ, मुझे फिर भी व्यूज आते हैं। और वो पहली वीडियो कॉल तो बताओ, हमारी यूपीएसएस की बात हुई थी ना। हाँ नहीं, पहले हुई थी। हाँ बात हुई थी। तो उसके बाद इसकी मेरी बात बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद हुआ यूपीएफएस, और वो मेरी यूट्यूब की एक कम्युनिटी का ना मेरा लाइफ चेंजर था, ऐसा समझ लो। सीरियसली जितनी भी दोस्तियाँ हुई, डिक्टेटर मुझे मिला, प्रीडेटर, तुम, थग्स ऑफ पाकिस्तान, अतिया, सना, सारे उसी टूर्नामेंट में मुझे मिले। अच्छा यूपीएफएस हुआ, उसके बाद तकरीबन सबसे बात ख़त्म हो गई। यूपीएफएस के बाद ना ग्रुप में होती थी, सब ग्रुप में सबकी कितनी बात होती थी, याद है। ऐसा लगता था कभी किसी क्रिएटर ने किसी से हंस के बात ही नहीं की, कसम से। इतनी बात, सारे इतना घुल मिल गए, फुल दोस्तियां हो गई लोगों की। तो उसके ग्रुप में सही गपशप होती थी, हुमैरा मेरी और इसकी भी होती थी थोड़ी बहुत, हमजा की। मैंने कहा हम तीनों की ज़रा ज़्यादा बात है तो हम तीनों अलग ग्रुप बनाते हैं। हमजा मेरी और इसका ग्रुप बना, उसमें हमने की बातें पहले थोड़ी हुई, फिर इतनी बातें लिटरली हमारी सारा दिन बातें होती थी ग्रुप में। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग फ्री होते गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आई, हमजा के लिए, इसके लिए, मतलब दोस्तों वाली फीलिंग्स, दोस्तों वाला प्यार हो गया हम लोगों को। एक दूसरे का साथ देते थे, ये परेशान होती थी, हम लोग इसको मैसेज करते थे, और ये सारा कुछ होता था। शायद बड़ी परेशान क्यों होती है इसमें, मतलब ये नहीं समझ आया मुझे। तुम भी सबसे ज्यादा हमारे पता है ग्रुप में आर करने वाला बंदा कौन था यार? क्योंकि मैं था एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कटा के बैठा होता था रोज, डेली एक ही लड़की से रोज कटा था, रोज आर करता था हमारे घर रोज, ज़्यादा पसंद। उसके बाद मेरा हो गया समझो ब्रेकअप, सही वाला, ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय फिनिश, ठीक है। तो अब मैं आके किसके पास रोया सोचो। और इसकी जान हलक को आ गई कि ये क्यों रो रहा है। तो
थोड़ा फड्डा शड्डा हुआ, इसने भी किया मेरी तरफ से थोड़ा सा, अच्छी मिल जाएगी। मैंने उससे थोड़े फड्डे भी किए, जो लड़की थी और बहुत मतलब एब्यूज कर रही, लाइक इस तरह कर रही जैसे सामा जो है वो पीस ऑफ शिट है। अच्छा, उसके बाद मैं भी सिंगल हो गया, ये तो थी सिंगल बेचारी, इसको तो कोई मुंह नहीं लगाता था, हमने ही दोस्त बनाया था, इसको खा लिया। हाँ, इसने मेरे लिए दोस्त छोड़ दिया अपने, क्योंकि इसको मैं इतना पसंद आया था, मतलब ये शुरू से मेरे में इंटरेस्टेड थी, पकड़ी गई। अब्बा जान को कैसे मनाया, वो सारा बताऊंगा। अब्बा कैसे माने, इसके घर में जो फड्डे हुए, ओ हो भाई, इसके घर वाले नहीं मान रहे थे, क्योंकि अभी ताज़ा मेरा एक रोला हुआ था, और उसके बाद फिर अब्बा को कहना कि अब्बा जी एक और फंसा लिया, तो वो और सीन था। पर रिलेशन शुरू कैसे हुआ वो हम तुम लोगों को बताते हैं आज। तो उसके बाद मेरा ख्याल है हमारी दोस्ती करीब हुई, इन्होंने मुझे समझाया ये वो छोड़ो परा, मूव ऑन। उसके बाद हमारा हुआ टूर, अब सारा जो खाता ख़राब हुआ वो यहाँ हुआ। टूर पे हमने बड़ी कोशिश की कि ये टूर पे, पर ये नहीं आ सकी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, ठीक है। तो अब हमज़ा, मैं, सैफ़ी भाई और डिक्टेटर जो है वो चले गए टूर पे। तो इसका बड़ा दिल था आने का, पर ये नहीं आ सकी, तो हम थोड़ा उदास भी हुआ मैं, लाइक मुझे काफ़ी फील हुआ कि यार काश आती। ओ सॉरी, सवात वाला टूर। उसके बाद अब जहाँ पे मैं बताऊँ मेरी तरफ से खाता कब ख़राब हुआ, मेरे ब्रेकअप के ऑलमोस्ट काफ़ी महीनों बाद ये हुआ। हमज़ा मेरी बना रहा था, डिक्टेटर शायद मेरी बना रहा था पिक्चर, ठीक है, और हमज़ा ने जो है वो इसको इस तरह करके ना मेरी पिक्चर ली और इसको भेजी। इसने हमज़ा को कहा कि एंटिटी कितना प्यारा लग रहा है। अब हमज़ा ने मुझे आके कहा ये देख तेरे बारे में क्या कह रही है, ये देखो। तो मैंने कहा हाँ, दोस्त है, हाँ। उसके बाद सारे जाके बस में बैठ गए। फिर मैंने सोचा हमारा मेरे बारे में ये कह रही थी कि मैं प्यारा हूँ। मन में लड्डू फूटा। उसके बाद मन में लड्डू फूटा। उसके बाद मैं वापस आ गया, टूर से वापस आ गए। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गए, नॉर्मल दोस्ती हमारी, ग्रुप में बातें होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल ग्रुप में बातें होना कम हो गई और डीएम में बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई। हमने बुरा तो किया थोड़ा सा वैसे। मैंने तो नहीं किया, मैंने हम बातें करते थे, ग्रुप में भी करते थे। किसी की भी कसम उठवा लो, मैंने अपना 100% नहीं 100% से ऊपर दिया कि बस हमजा हमारे साथ दोस्त रहे, क्योंकि हमजा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। एंड पे जब अपना आरआर करता था ना तो मेरे साथ कोई नहीं होता था, मेरे साथ सिर्फ हमजा होता था। मेरी हमजा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मतलब सीरियसली हमारी इतनी बात होती थी। फिर एकदम से जब मेरा और इसका कुछ शुरू हुआ तो वो बिल्कुल हट गया। यार देखो, असल में बात ये नहीं है कि धोखा दिया या ये ऐसे वैसे, ठीक है। अब हुआ ये कि देखो, जब होता है ना इस तरह, जब 3 लोग होते हैं तो जब 2 लोग रिलेशन में आते हैं तो तीसरा ऑकवर्ड होता है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी तरफ से हमें दी स्पेस कि हम लोग करीब आ रहे हैं तो हम हो जाएं, क्योंकि हम दोनों तरसे हुए थे, मतलब दोनों सिंगल थे, मर रहे थे। तो उसने कहा कि इनको देते हैं स्पेस, और हमें मिली स्पेस। जिंदगी में आ गया और स्पेस को ज़्यादा ही हो गई फिर। अच्छा, मैं अभी भी कहूँगी मुझे हमजा और हमारी दोस्ती की बहुत याद आती है। अच्छा, फिर ये है कि हमजा ऑकवर्ड होने लग गया तो ग्रुप में बातें कम हो गई, और इसको आता था गुस्सा। कोशिश की यार मैंने, सीरियसली इसको आता था गुस्सा कि हमजा उस पर बात क्यों नहीं करता ग्रुप में ज़्यादा ना, क्योंकि ज़ाहिर अब नहीं बनती फिर इस तरह 3 लोगों की। तो ये टूर से वापस आया तो फिर एक दफ़ा ये ना रो रहा था, लाइक मेरे पास आकर कॉल करके कि मुझे लाइक इसकी याद आ रही है और मेरे साथ कोई भी नहीं है इस तरह। तो मैं थोड़ा दिलासा दे रही थी, तो दिलासा देते ये बोलने लगा कि मैं ठीक हूँ, रोते रोते जाने लगा। तो मैंने कहा नहीं, तू मेरे साथ कॉल पे ही रहेगा। कौन, मैं? हाँ। अच्छा, तो मैंने इसको कॉल पे रखा, फिर कॉल पे सो गया था और मैंने कॉल नहीं काटी, पता नहीं क्यों। तो मतलब यही तो स्टार्टिंग है, हमने एज अ फ्रेंड कॉल की थी। अब हो गया है रिलेशनशिप शुरू। हमने एज अ फ्रेंड कॉल की है, वो एज अ फ्रेंड वाली कॉल। देखो, हम घुसे उस कॉल में एज अ फ्रेंड थे, पर निकले एज अ कपल। समझ रहे हो इस बात को? सोची थी कि मैंने कॉल क्यों नहीं काटी। अब मैं सो गया हूँ, मेरी आवाजें आ रही हैं। ऐसी सोता हूँ यार। 5 मिनट में असल में मैं भी लुढ़क गई थी, मेरी नींद ऐसी ही है, सही बता रही मैं। तो ये पता नहीं कि असल में सही बात बताऊँ, बहुत पर्सनल, तो तुमने मुझे कही थी, मुझे याद है। ये मेरी सांसों की आवाज़ सुनती नहीं थी। बस इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा नहीं उसामा मेरा कुछ नहीं हो सकता, कि हम लोग एक तो मैंने तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा आउट ऑफ कराची शादी हुई। उस प्रैंक में याद है क्या हुआ था?
मैं सच सीरियस हो गया था। ये सीरियस हो गया था और फिर एंड पे कहा था कि मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये सीरियस पता है हुआ क्या था, हमने किया प्रैंक हमजा और मैंने किस पे करते हैं प्रैंक। असल में मैं हमजा के साथ मिलके इसका रिएक्शन देखना चाहता था कि कहती क्या है। प्रैंक ख़त्म करने का टाइम था, गेस व्हाट, हालांकि तब मैं मतलब खुद इस तरह था कि करता हूँ, पता नहीं शायद नहीं करता, पता नहीं शायद करता हूँ, इस तरह था। बट मैं सीरियस हो गया, मैंने कहा मैं करता हूँ। मुझे कहा प्रैंक था, ख़त्म कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं करता हूँ। देखो सबसे पहली बात, मुझे वैसे भी शौक नहीं था रिलेशन को लंबा करने का, क्योंकि मुझे लड़कों पे भरोसा नहीं, लड़का चीज़ ही ऐसी है, सब भरोसा करना ही नहीं चाहिए। देखो कुछ चैट पे लड़की देख भी तो लड़के लायक ही नहीं होते कि बंदा भरोसा करे। तो सीधी यार बात है, उनको घर पे बात देखो करें, इन शॉर्ट कोई भी भरोसे के काबिल नहीं होता। पहली लड़के नहीं होते, पहली लड़कियां स्टैंड लेने को तैयार होती है, जबकि कई उनका लड़कियां हक भी नहीं है। एवरीवन इज नॉट द सेम, ओके। मैं भी तो हूँ ना लड़का, है ना। तो ये फट्टू ने कॉल किया मेरे घर वालों को, मुझे नहीं पता पता, है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सामान चकवा लेते हैं, मेरे घर वाले में पहली फुर्सत में निकल, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने तो कहा था नहीं। अच्छा सॉरी गाइस, जो मैं कह रहा था ना कि बहुत मुश्किल हुई थी, वो इसलिए मुझे डराया बहुत था, इसलिए कहा था कभी भी नहीं मानेंगे मेरे घर वाले, तो कभी भी नहीं मानेंगे, वो घर से करते ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, वो इतना दूर करेंगे ही नहीं, कहाँ इस्लामाबाद कहाँ कराची। तो मैं तो ज़ाहिर है फिर डरना था भाई, बंदे ने डरना था कि अब ये क्या यार सीन है। बट जब इसने बात की अपने घर, तो अब वो बताएगी क्या हुआ। बट मेरे घर यही हुआ, मैं अपने घर गया, मैंने अब्बू को बताया कि भाई मुझे ये पसंद है। अब ज़ाहिर बच्चा तो हूँ नहीं मैं, तब मेरी एज तब 20 साल का तो था मैं, बच्चा तो था नहीं इतना छोटा। तो मैंने बता दिया कि मुझे पसंद है और मैं सीरियस हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है बात मतलब करेंगे हम, बात कराओ, मतलब फैमिली से बात कराओ। फिर इसको कहा मैंने कि बात करो जाके। इसके बाद जैसे जब मेरे घर कॉल किया मेरा, तो मेरे घर वालों ने बोला क्या है, क्या करता है। देखो घर वाले जो होते हैं वो लड़के की शक्ल बाद में देखते हैं, फिर उसका बैकग्राउंड देखते हैं। इतनी अच्छी शक्ल है देखो। लड़के कहते हैं कि लड़की साथ देने वाली होनी चाहिए, पर लड़के नहीं समझते लड़कियों पे कितनी पाबंदियां होती हैं। हमें 2 चमाड़ मारेंगे, हमारा फोन खींचेंगे, बोलेंगे पहली फुर्सत में निकल। ज़ाहिर अगर कोई चर्ची शुर्ची पसाल होगी तो फिर कहाँ घर वाले मानेंगे, जो अपने आप को नहीं संभाल सक रहा। कोई ऐसा लड़का होता है जो इंडिपेंडेंट हो। ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा, अम्मी अबू लग रहे हैं हम जैसे गाइड कर रहे हैं बच्चों। सीख रहे होंगे कुछ लोगों का रिलेशन ऐसे चल रहा है बिना बुनियाद के। देखो बुनियाद बना लो अभी से, जो अगर है ना रिलेशनशिप सीरियस हो तो फिर घुस जाओ। तुमने अपने घर वालों को कैसे मनाया ये बताओ। याद नहीं यार क्या याद है यार, लोगों के घर में अब्बा स्ट्रिक होते हैं, मेरे घर की अम्मा स्ट्रिक है, अब्बा ही नहीं स्ट्रिक। अब्बा भी लाइक प्यार करती हो ठीक है शादी हो जाएगी, मम्मी पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन निकालती है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि अब्बा ही होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। उसके बाद हो रहे थे फड्डे, तो हमने कहा कि भाई ना ऐसे तो नहीं चलत है। तो उसके बाद जनाब मैं इनके घर आया, एक दफ़ा फैमिली से मिला, मुझे बहुत पसंद आई फैमिली इनकी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी फैमिली है। तो मैंने मतलब फिर ये अगली बार हमारे घर आई, मैंने बुलाया, ऑफिशियल हो गया, हमने ऑफिशियल कर दिया माशाल्लाह, एंगेजमेंट हो गई। अच्छा तुम्हारे घर वाले मान गए थे इजीली? एलरेडी आपके अब्बा कैसे माने ब्रो, टिप्स दो यार। देखो सबसे पहले तो यकीन दिलाओ अब्बा को कि आप सीरियस हो। आप खुद पे यकीन करो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, फिर आपके अब्बू पे यकीन करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि मैं इसको संभाल सकता हूँ, मैं इसको आखिर तक लेके जा सकता हूँ, मैं इसका सारी उम्र साथ दे सकता हूँ। फिर अब्बा को जाके कहो कि अब्बा ये एक लड़की है, ये मुझे पसंद है। अम्मा की इधर से लगी ना। आपका इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए रिलेशनशिप में? ये चीज़ है क्या लाइक 5 ऐसी चीज़ बताओ जो रिलेशनशिप में नहीं करनी चाहिए और 5 ऐसी चीज़ बताओ जो रिलेशनशिप में करनी चाहिए मुझे को सेफ रखने। मैं बताऊं एक्सपीरियंस शेयर करो। सबसे पहले तो दिल की बातें बाहर निकालनी चाहिए। नहीं दिल की बातें बाहर निकालनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो उसको जाके मुंह पे बोल दो करता हूँ प्यार, हाँ पहले बोल दो। और ये ना कहो आई ओनली लव यू, कहो मैं तुमसे शादी भी करूँगा, साथ ये भी कह दो आई लव यू, मैं तुमसे शादी भी करूँगा। ब्रो आई एम इन रिलेशनशिप सिंस 10 months एंड मी एंड माई एम इज़ टू मैरी हर एंड एनी एडवाइस फॉर मी। यार बस सब मना कर देना, पूरी दुनिया भी कह दे कि नहीं होने देंगे शादी, तब भी हार नहीं माननी। बस घर वर से मत भाग जाना, ये कह के 2 यूट्यूबर्स से कहा था घर से भाग जाओ। वही ना 2 यूट्यूबर्स ने कहा था घर से भाग जाओ, हमारे पे लगा देना, हमें पुलिस उठा के ले जाए। घर से ना भागना भी कोई तुम्हारा मनाते रहना, इतना मना जब तक थक ना जाओ। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जिसने पता नहीं कितने साल मनाया है, एक ना एक दिन तो मान जाएंगे। इतने साल मनाया और अब माशाल्लाह की शादी हो गई। लोगों की इन सब प्रॉब्लम्स में ना पेरेंट्स की भी गलती होती है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि यार लव बर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग हो गए तो लव बर्ड्स माशाल्लाह। हाँ देखो
टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसकी कोई एंड नहीं है, इसको खत्म कर दो। देखो टॉक्सिक रिलेशन ऐसा हो जाए तो एक बार टॉक्सिक हो जाए ना, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखे काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, नहीं होते ठीक। उनका कोई एंड नहीं होता, उनका एंड नहीं होता, एब्यूसिंग 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 एब्यूसिंग, दी एंड। एक ना एक टाइम पे दी एंड हो जाता है। रिस्पेक्ट नहीं है ना अगर आपके रिलेशनशिप में तो कोई फायदा ही नहीं है। देखो आप सिर्फ लड़कियों के लिए इज्जत नहीं, लड़कों के लिए भी इज्जत होती है। अगर आप एक लड़की को अपने होने वाले शौहर को इज्जत नहीं दे सकते और आप एक लड़की को अपनी होने वाली बीवी को इज्जत नहीं दे सकते तो उनकी कोई फ्यूचर है ही नहीं। अब हम लोग चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बॉयज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year